वेलकम टू स्टोरी बक्स। तो अब तक हमने देखा था कि प्रिंस एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें ली चॉन सिंह गोल्डन बैच के साथ आता है और वो बहुत सुंदर लग रहा होता है। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। कैलिस रॉयल। सब लोग पार्टी के शुरू होने का इंतज़ार कर रहे थे और एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। तभी उधर क्वीन आती हैं और बोलती हैं, कृपया शांत हो जाइए। हम आज की पार्टी में आप सबका स्वागत करते हैं। आज की पार्टी बस शुरू होने ही वाली है। रिवाजों के मुताबिक कहा जाता है कि अपने पार्टनर के साथ पहला डांस एक बहुत ही सुंदर छाप छोड़ता है उन दोनों के रिश्ते पर। मैं विश्वास रखती हूँ कि आप सबके पास कोई ना कोई तो ऐसा होगा ही। डांस शुरू होने की घोषणा सुन के सब लोग बातें बनाने लगते हैं कि प्रिंस अब किसके साथ डांस करेंगे। रॉयल हाइनेस किसको चुनेंगे डांस के लिए पहले? हाँ, ये भी कोई पूछने की बात है, ज़रूर मुझे ही चुनेंगे। हाँ, कैसे हो सकता है, शीशे में देखा है अपने आप को? पर मैंने सुना था न्यूज़ में कि ली चॉन सिंह और क्राउन प्रिंस दोनों। शांत हो जाओ, पहले से इस तरह की बातें मत करो। ऐसा कहा जाता है कि वो बस एक र्यूमर थी और वो चीज़ अब बंद भी हो चुकी है। डोंट टॉक नॉनसेंस, हमारे प्रिंस का नाम मत बिगाड़ो। वहीं ली चॉन सिंह मॉनिटर को बोलता है, मॉनिटर, ध्यान रखो अपना, ये प्रिंस पक्का तुम्हें ही बुलाएगा डांस करने को, देखो कुछ ना कुछ करो। मॉनिटर तभी बोलती है, मुझे तो लगता है जो इंसान उस दिन प्रिंस के ऊपर फ्लोर पर लेटा हुआ था और जिस इंसान ने उस दिन प्रिंस को किस करा था उसी को प्रिंस चुनेंगे, तुम्हें नहीं लगता? तभी ली चॉन सिंह भड़क कर बोलता है, ये सब बकवास है, तुम फालतू चीज़ों में ज़्यादा ध्यान नहीं लगाती। मैंने कहा था ना तुमसे, मैं इस ज़िंदगी में इस इंसान की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करता। तभी मॉनिटर उसे समझाती है, तो फिर तुम्हें सावधान रहना होगा, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस से मैं जिसकी भी शिपिंग करती हूँ वो हमेशा एक हो ही जाते हैं। ली चॉन सिंह, हाँ मतलब क्या है तुम्हारा? ली चॉन सिंह जू यीजू के कंधे पर हाथ डालकर उससे बातें कर रहा होता है। सीढ़ियों से आते हुए प्रिंस इस चीज़ को गौर करते हैं और गुस्से में सोचते हैं, ली चॉन सिंह, तुम अपने आप को कुछ ज़्यादा ही नहीं मानते? तुम होने वाली प्रिंसेस के कंधे पर ऐसे हाथ कैसे डाल सकते हो? वहीं ली चॉन सिंह प्रिंस को देखकर सोचता है, होप सो तुम्हें समझ आ गया हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मॉनिटर मेरे प्रोटेक्शन में है। वहीं प्रिंस, आखिर रिपोर्टर ऐसी फालतू की न्यूज़ छापकर सोच भी कैसे सकते हैं कि एक प्रिंस इस तरह के इंसान को पसंद करेगा। मगर तुम कुछ भी कर लो, इस बार तुम हमारा और मिस यू का डांस नहीं खराब कर सकते। और प्रिंस ली चॉन सिंह के पास आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। एक्चुअल में तो वो चाहते थे कि जू यीजू के कंधे से वो उसका हाथ हटा दें, पर औरों को क्या पता, सब लोग शॉक में आ जाते हैं, इवन प्रिंस की माँ भी। महारानी गुस्से से प्रिंस को देखने लगती हैं। बाकी लोग कि क्या, कि कैसे, मैं कोई सपना देख रहा हूँ क्या? किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि प्रिंस ने ली चॉन सिंह को डांस के लिए चूज़ किया है। इवन प्रिंस खुद नहीं चाहते थे कि वो उसे चूज़ करें। फिर प्रिंस देखते हैं कि शायद कुछ गलत हुआ है और उन्हें रियलाइज़ होता है, अरे नहीं, और वो सीधा अपना हाथ ली चॉन सिंह के हाथ से हटाते हैं। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? अगर हम पागल भी हो जाएं, फिर भी हम इस तरह की गलती नहीं कर सकते। ऐसा कैसे हो गया? नहीं। वहीं ली चॉन सिंह सोचता है, क्या ये बस मेरा हाथ मॉनिटर के कंधे से हटा रहा था, या फिर ऐसा कुछ नहीं है। वहीं प्रिंस, अभी भी वक्त है, हम सब कुछ सुधार सकते हैं। और वो मॉनिटर के पास जाने लगते हैं। मिस यू, क्या आप हमारे साथ पहला डांस करना चाहेंगी? लेकिन मॉनिटर भी तो हमारी ही तरह शिपर थी उनकी, वो कैसे हाँ करती? मॉनिटर सीधा अपनी फ्रेंड को पकड़ती है और बोलती है, आई एम सॉरी योर हाइनेस, मेरे पास पहले ही एक पार्टनर है। मुझे माफ़ कर दीजिए। प्रिंस ने यह जवाब एक्सपेक्ट नहीं करा था। वहीं बाकी लड़कियां इस उम्मीद में होती हैं कि अब मॉनिटर के बाद उनका नंबर है।
आखिर प्रिंस को इस यूयीज़ू में ऐसा क्या दिखा? यूयीज़ू आखिर सुंदर भी तो है ना। पर फिर भी यूयीज़ू के पास तो अब एक पार्टनर भी है। अब पक्का प्रिंस मुझे ही चुनेंगे। प्लीज़ प्रिंस देखिए ना, योर हाइनेस इधर देखिए ना। सपने मत देखो, आखिर योर हाइनेस तुम्हें क्यों चुनेंगे? पक्का अपना कोई पार्टनर ढूंढ दो, नहीं तो अकेली रहना। हाँ बात तो सही है, वो हमें क्यों चुनेंगे? पर ऐसे तो फिर हम डांस भी नहीं कर पाएंगे। चलो कोई ना कोई पार्टनर ढूंढ लेते हैं। क्या मैं तुम्हारे साथ डांस कर सकती हूँ? श्योर। मिस, क्या मैं आपके साथ डांस कर सकता हूँ? किसी के भी संग डांस करना, पर इस ली चॉन सिंह से दूर ही रहना। हाँ वो डेविल है। हाँ मैं तो उसके संग कभी ना करूँ। आखिर उस डीमन के साथ डांस भी कौन करना चाहे? हाँ वो अनलक्की भी है, तुम्हें पता नहीं। और इसी बीच सब लोग अपने पार्टनर्स चुन लेते हैं। बस योर हाइनेस और ली चॉन सिंह ही बचते हैं। मॉनिटर प्रिंस के पास आकर बोलती है, योर हाइनेस, ली चॉन सिंह के पास कोई पार्टनर नहीं है। उसके पास तो इनविटेशन भी नहीं था, लेकिन वो फिर भी भागा भागा आया। आपको पता है क्यों? बस आपको देखने के लिए। और वो मन में ही प्लान सक्सीडेड। प्रिंस मॉनिटर की बात सुनकर ब्लश करने लगते हैं और ली चॉन सिंह को देख रहे होते हैं। ली चॉन सिंह मन में, हाँ कम से कम मॉनिटर तो प्रोटेक्टेड है। मेरा टास्क कंप्लीट हुआ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर मैं डांस करूं या ना करूं। तभी प्रिंस हिम्मत जुटाकर ली चॉन सिंह के पास आकर कहते हैं, हमारे बीच पहले काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। आशा करते हैं इस डांस से हम सब कुछ सुलझा लेंगे। वैसे हमें नहीं पता, अगर तुम डांस करना नहीं चाहते तो। ली चॉन सिंह मन में, आखिर तुम्हारे साथ डांस भी कौन करना चाहे? पर फिर भी अगर मैं तुम्हारे साथ डांस करूँगा तो तुम मॉनिटर के पीछे नहीं पड़ोगे। इससे अच्छा तो मैं ही तुम्हारे साथ डांस कर लूँ। हाँ। और वो बोलता है, ठीक है कर लूँगा। वहीं महारानी ये सब देखकर भड़क रही होती हैं। क्या मेरा बेटा पागल हो गया है? जिसके संग अभी स्कैंडल में फंसा था 2 दिन पहले, उसी के संग डांस करने को बोल रहा है। और ये इस पार्टी का मतलब भूल गया क्या? हाँ तुनौन। वहीं रॉयल गार्ड, महारानी कृपया शांत हो जाइए। योर हाइनेस बहुत समझदार हैं। वो अगर ऐसा कर रहे हैं तो पक्का कुछ ना कुछ सोच कर ही कर रहे हैं। क्वीन, लगता है प्लान बी अब आजमाना ही पड़ेगा। वहीं डांस फ्लोर पर ली चॉन सिंह प्रिंस के पैर पर पैर रख देता है। सॉरी प्रिंस, कोई बात नहीं। और वो फिर से वही करता है, सॉरी गलती हो गई। प्रिंस, इट्स ओके। ली चॉन सिंह, फिर से हो गई। इस बार प्रिंस अपने आप को रोक नहीं पाते। प्रिंस गुस्से में, ये 16वीं बार है। ली चॉन सिंह, मैं क्या करूं, मुझे आता ही नहीं है इस तरह का डांस करना। हाँ। वही मॉनिटर ये नज़ारा देख के एंजॉय कर रही होती है। वो अपनी फ्रेंड से बोलती है, मैं जानती हूँ अब क्या होने वाला है। अब रॉयल हाइनेस ली चॉन सिंह को अपने हाथों से डांस सिखाएंगे। लेकिन होता कुछ और है। ली चॉन सिंह, वेल अब मुझे कमान संभालने दो। और वो प्रिंस को एज अ फीमेल पार्टनर पकड़ लेता है। प्रिंस, आखिर तुम कर क्या रहे हो? हम तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं, डोंट पागलपंती मत करो। तभी ली चॉन सिंह प्रिंस को अपने पास खींचता है। अरे चिंता मत करो, तुम मुझे अपने आप को दे सकते हो। और वो ली चॉन सिंह के तरीके का डांस करने लगते हैं। ली चॉन सिंह, मज़ा आ रहा है ना अब? प्रिंस का सारा ध्यान ली चॉन सिंह की ही ओर होता है। वही मॉनिटर, तुमने देखा हिज हाइनेस ली चॉन सिंह के साथ कितने खुश लग रहे हैं। उसकी फ्रेंड, हाँ ये दोनों कितने अच्छे लगते हैं, यानी कि वो र्यूमर सच है। तभी पीछे से एक लड़की मॉनिटर को बुलाती है, मिस यू, योर हाइनेस ने आपको नीचे गार्डन में बुलाया है, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं।
मॉनिटर मन में, क्या मुझे? तुम्हें कोई गलती हुई है क्या? पहले डांस के लिए मुझे बुला रहे थे, अब गार्डन में। ऐसा क्यों? रुको, मेरे पास एक सॉल्यूशन है। अच्छा होगा अगर मैं ली चान सिंह को पहले भेजूं। उसके बाद मेरी शिप सेल होगी। पैलेस बैक गार्डन। ली चान सिंह, रास्ता तो यही दिख रहा है मैप पर। और फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यूइजू, ली चान सिंह, बटलर बोल रहा है कि मैं गार्डन जाऊं, वो भी अकेले। मुझे समझ नहीं आ रहा ये लोग क्या सोच रहे हैं, मुझे डर लग रहा है। ली चान सिंह, कोई बात नहीं मॉनिटर, चिंता मत करो, मैं हूँ तुम्हारे पास। मॉनिटर मन में, हाँ, प्लान सक्सीडेड। और फिर फ्लैशबैक एंड होता है। ली चान सिंह, आखिर समझ नहीं आ रहा ये चाहता क्या है, अब क्या ट्रिक खेल रहा है ये। तभी वो पेड़ की टहनी से लटका एक गिफ्ट नोटिस करता है। हाँ, गिफ्ट? ये गिफ्ट मॉनिटर का है। ऐसा क्या है इसमें? खोलकर देखता हूँ और वो देखता है कि उस गिफ्ट में क्राउन प्रिंस जैसा ही एक फेस होता है। आखिर ये लोग चाह क्या रहे हैं? मॉनिटर को डॉल देंगे? नहीं, केवल उसका सर। इन राजघराने लोगों के भी अलग ही नाटक होते हैं। और तभी ली चान सिंह आगे एक और गिफ्ट नोटिस करता है। उस गिफ्ट में उस डॉल की अपर बॉडी का पार्ट था। ली चान सिंह अब इस चीज़ को एक खेल की तरह ले रहा था। ओह, अपर बॉडी मिल गई और सर मिल गया, यानी अब मुझे इन्हें जोड़ना है। ठीक है, जोड़ लिया। अब दूसरा गिफ्ट कहाँ मिलेगा? आगे देखूं। और फिर वो जाने लगता है। हाँ, इसके पैर नहीं मिल रहे। हाँ, बस एक ही हाथ मिला है। ये कठपुतली सी डॉल, आखिर इसे चाहेगा कौन? वो ऐसा बोल तो रहा था, पर फिर वो ढूंढ क्यों रहा था उसे? ये बात तो वैसे ली चान सिंह ही जाने, हम क्या जाने। और ली चान सिंह उसके सारे पार्ट जोड़ लेता है। लेकिन ली चान सिंह, एक मिनट, अभी बस इसका एक हार्ट मिसिंग है। आखिर किस डॉल के पास हार्ट नहीं होता? तुम्हारा हार्ट कहाँ है छोटी गुड़िया? वैसे मैं इस डॉल को जितना भी देखूं उतनी ही ज़्यादा ही क्यूट लग रही है। हाँ, हाउ क्यूट। और वो ऐसे ही उस डॉल को निहारने लगता है। वेट, एक मिनट, इसका हेयर स्टाइल, इसका ड्रेसिंग सेंस और इसका आई कलर, ये तो बिल्कुल। तभी सीन चेंज होता है और हमें प्रिंस दिखाई देते हैं। प्रिंस मन में, आखिर हमें डांस फ्लोर में हो क्या गया था? हमने एक तो यूइजू के संग डांस नहीं किया, कहीं वो कुछ गलत ना समझे। फिर भी अभी प्लान बी बचा है। इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपनी गलती सुधार कर रहेंगे। और प्रिंस उस गिफ्ट को अपने हाथ में पकड़ते हैं। तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज़ आती है। प्रिंस सोचते हैं कि वो यूइजू है। प्रिंस, मिस यू, आप आ गई? और वो पीछे मुड़ के उस इंसान को देखता है। तभी सीन चेंज होता है। दासी क्वीन से कहती है, महारानी, महारानी, हमने आपके सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो कर लिए हैं, हमने सारे अरेंजमेंट कर लिए हैं जिससे यूइजू और योर हाइनेस और पास आ सके। क्वीन, अच्छा, बहुत अच्छा। 20 साल पहले एम्परर ने भी मुझे इसी तरह प्रपोज करा था। उस गिफ्ट की वजह से ही मुझे मेरा ट्रू लव मिला। हालांकि योर हाइनेस की शादी राजनीतिक तौर पर हो रही है, पर फिर भी हम चाहेंगे कि योर हाइनेस को उनकी खुशी मिले। डॉल, जैसे कि तुमने हमारी और एम्परर की ज़िंदगी में खुशियाँ भर दी थी, उसी तरह प्रिंस और उनके हमसफ़र की ज़िंदगी में भी खुशियाँ भर देना और सच्चा प्यार देना। प्रिंस, तुम इधर क्या कर रहे हो? मिशू कहाँ है? ली चान सिंह बहुत प्राउडली बोलता है, अगर मैं सही सोचूं तो तुम्हारे हाथ में जो गिफ्ट है उसमें इस डॉल का हार्ट है ना? है ना? मैंने सही सोचा ना?
योर हाइनेस। और ये डॉल भी योर हाइनेस ही है ना? और वो प्रिंस के पास आने लगता है। योर हाइनेस, क्या आप मुझे अपना दिल देने वाले हैं? प्रिंस गुस्से में, पागल मत बनो, तुम हिज हाइनेस की बेइज्जती कर रहे हो। तभी योर हाइनेस को वो सपना याद आता है। ये हम क्या कर रहे हैं? हमने ऐसा क्यों कहा? नहीं, ये सही नहीं है, ये तो बिल्कुल उस सपने जैसा है। पर ये तो रियलिटी है, वो इतना निर्दयी नहीं हो सकता, है ना? तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आगे जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी बग्स।